तफसीर मुझसे पूछी, मैंने कागज पर नामे उमर लिख दिया और जिस चांद को देखकर मनाता तू गमे हुसैन है, उस चांद को देख वो उमर की ऐन है। और जिसे पता ही नहीं अपने बाप का, वो क्या बिगाड़ लेगा उमर बिन खत्ताब का। और जीनत के खजाने को अलमास कहते हैं, लगे तलब पानी की उसे प्यास कहते हैं। यूं तो सबकी प्यास बुझाता है दरिया, जो दरिया की प्यास बुझाए उसे उमर बिन खत्ताब कहते हैं। वाजिबुल एहतराम, आज ये अहले सुन्नत अवाम का ठाटे मारता हुआ समंदर यकुम मुहर्रमुल हराम को लसबेला चौक से अपना मुतालबा लेकर चला और अभी रीगल चौक में मौजूद है। और इनका देरीना मुतालबा है कि यौम फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के मौके पर यानी यकुम मुहर्रमुल हराम को सरकारी सतह पर आम तातील का ऐलान भी किया जाए। मीडिया, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, खलीफा दोम हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो के मुताल्लिक खुसूसी प्रोग्रामात नशर करे। हुकूमत सरकारी सतह पर इसे हाईलाइट करे। ये देरीना मुतालबा आज हमारा कई सालों से है, लेकिन शायद जिसके दिल में इंसाफ नहीं और जिसके दिल में ईमान नहीं, उसी की तवज्जो इस तरफ नहीं है। वरना उमर को हर साहिब ईमान और हर इंसाफ पसंद इंसान मानता है, क्योंकि उमर ये इंसाफ के नाम से मारूफ है। उमर ये अदल के नाम से मारूफ है, जिसके इंसाफ और अदल का ये आलम है कि वो थरथराती मदीने की जमीन पे दुर्रा मारे तो मदीने में करने वाला जलजला भी रुक जाए, जो मदीने में लगने वाली आग को अपने रुमाल के इशारे से भगाए। जिस उमर का अदल इंसाफ का ये आलम कि उसके दौरे खिलाफत में भेड़िए और बकरी ये 7 घाट पर पानी पिया करते थे। फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु के फजाइल ये इस वक्त मौका भी नहीं और ना इतना वक्त है कि उनके फजाइल को इस मखसूस महदूद वक्त में बयान कर सकूं। बस उमर का मकाम क्या है इसके समझने के लिए इतना काफी है कि किसी ने इमाम बाकिर रहमतुल्लाह अलैह से पूछा कि अबू बकर और उमर का क्या मकाम है, तो इमाम बाकिर ने फरमाया कि वो हैं कहाँ। तो किसी ने कहा वो नबी के पहलू में है, तो फरमाया उनका ये मकाम है, यानी जो गुंबद खजरा के साए में सोए कि जिस पर रब के फरिश्ते रोजाना 70,000 की तादाद में सलातो सलाम पढ़ते हो। ये मरकद है फारूक आजम का, जो 1400 साल से पैगंबर के पहलू में आराम फरमा हो, जो पैगंबर के साथ रोजे में सो रहा हो। और मैं एक जुमला कहा करता हूं, ये इनकी खुशनसीबी है कि अल्लाह ने 2 चौकीदारों और पहरेदारों को नबी के साथ सुलाया है। जैसे आज कुरान 2 गद्दों के दरमियान महफूज है, ऐसे ही साहिब कुरान 2 सच्चों के दरमियान महफूज है। जिसने कुरान को देखना हो वो 2 गद्दों के दरमियान महफूज नजर आएगा। जिसने साहिब कुरान को देखना हो वो आज भी 2 सच्चों के दरमियान महफूज नजर आएगा। चुनाचे उमर की ये सादत जिसको आज दुनिया भी मानती है कि जिसे नबी ने मांगा, जिसने 22 लाख मुरब्बा मील पर न सिर्फ इस्लाम के झंडे गाड़े बल्कि ऐसा मिसाली निजाम देकर गया कि जिसकी नजीर आज पेश करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन भी है। हजरत उमर मुसलमानों के ईमान का हिस्सा है। उमर हक है, उमर सच है, उमर हक है, उमर सच है। और जेड़ा ना मन्ने मुट्टे दी सच है, और जेड़ा ना मन्ने मुट्टे दी सच है। उमर उमर है,
उमर है। मुहर्रमुल हराम की आमद है। आज यकुम मुहर्रमुल हराम शुरू हो चुका है। चुनाचे इंतजामिया की तवज्जो सिर्फ दिलवाना चाहता हूं चंद बातों की तरफ। कुछ ऐसे जाकिर और अल्लामे जो पाकिस्तान से बाहर मुहर्रमुल हराम में बुलाए जाते हैं, पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर मुमालिक से, वो यहां आकर फिरका वाराना बात करते हैं, मुल्क में इंतशार करते हैं। और वो किसकी ईमा पर आते हैं? आया वो रा की ईमा पर है, IMH6 की ईमा पर है, या किसी और ईमा पर यहां आकर इस तरह का माहौल करके मुल्क में फिरकावारियत फैलाने की कोशिश करते हैं। ऐसे अनासिर पर कड़ी तवज्जो दी जाए। अभी कुछ दिन पहले हमारे गवर्नर साहब कामरान, पता नहीं मैसूरी है या टेसूरी है, वो जो भी है, उसने भी घंटा भी लगाया था और कह रहा था कि जब कोई मसला हो तो मेरा घंटा आके बजा देना। तो कई उसके घंटे बजाने के लिए आए, लेकिन शायद वो थक गया, अब उसका घंटा भी नहीं है। लिहाजा उसने अभी कुछ दिन पहले एक साहब के फूलों का गुलदस्ता पेश किया। मैं गवर्नर साहब को कहता हूं, ठीक है, आजकल JDC का जफर अब्बास तुम्हें बहुत ज्यादा दे रहा है, उसी के देने पर तुमने पूरे रमजान इफ्तार पार्टियां की हैं, ये सब कुछ हो रहा है, ये इसकी ईमा पर हो रहा है। तुमने जिसका इस्तेमाल किया था उसकी कई वीडियोस मौजूद हैं, जिसने पाकिस्तान में आकर सहाबा इकराम पर, मुकद्दस शख्सियात पर तबर्रा किया है। चुनाचे तुम्हें शायद अगर पता ना हो तो हम तुम्हारी तरफ तवज्जो दिलाते हैं, ऐसे फिरका वराना किस्म के लोगों से किसी किस्म का मेल मिलाप सरकारी सतह पर यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और सुन लो, मुहर्रमुल हराम में अगर कोई अपने को मारता है तो हजार सहाबा इकराम की तौहीन बर्दाश्त, बोलो, सहाबा की तौहीन बर्दाश्त। अगर खुदा ना खास्ता मुहर्रमुल हराम में किसी ने सहाबा की तौहीन की, तुम्हें तुम्हारा कैद जिस शहर के चौक पर बुलाए, आओगे? आओगे? अभी कुछ दिन पहले इंतजामिया की तवज्जो दिलाना चाहता हूं, एक शैतान जिसने बैतुल्लाह में भी जाकर अबू बकर सिद्दीक की तौहीन की, वो काली चिरन नाजिर तकवी, जिसने अभी कुछ दिन पहले अपने एक इज्तिमा के अंदर अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की तौहीन की और हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की तौहीन की। और ये कभी इदारों को धमकियां देता है, कभी कहता है हम सियासी पार्टी नहीं है, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। इदारे इसको लगाम दें। ये काली चिरन इस मुल्क के अंदर इंतशार फैला रही है, जो बैतुल्लाह में जाकर जिसे हया ना हो, और जिस बैतुल्लाह की तामीर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिसके आबाद करने में हजरत सहाबा इकराम को साथ मिलाया था, और इस इस्लाम की पहली ईंट अबू बकर के नाम से रखी गई, अगर इस मुल्क में उनकी तौहीन हो तो ये किसी सूरत बर्दाश्त नहीं होगी। इसलिए मेरा इंतजामिया से मुतालबा है कि इन गुस्ताखियों का सिलसिला इसे रुकवाया जाए, और इस तरह की कोई गुस्ताखी बर्दाश्त इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ नहीं होगी। हम जान दे देंगे, लेकिन सहाबा इकराम की इज्जत और नामूस का फेरेरा लहरा के छोड़ेंगे, और दुनिया को ये बताएंगे कि ये सच है कि खतरा अग़यार बहुत है, पर क्या करे, सहाबा से प्यार बहुत है।